नहीं कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो टीचिंग ही कर ले। ठीक, ये एक कला है। अगर आपको कुछ नहीं मिला और आप फिर टीचर बने हैं तो ये कला आप अपने अंदर लेकर आइए। एक टीचर वो व्यक्ति है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे किसी की नहीं सुनेंगे तो टीचर की सुनेंगे। आगे जाके कभी फेल होंगे, सक्सेस होंगे, अपने टीचर का नाम ज़रूर लेंगे। पेरेंट्स का तो सभी नाम लेते हैं, पेरेंट्स तो है ही, चलिए वो तो जन्मदाता ही है, लेकिन उनसे अलग हट के अगर कोई समाज में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और करना चाहिए भी तो वो टीचर होता है। तो टीचर को ये कला आनी चाहिए कि हमें अपने बच्चे को किस तरीके से डील करना है। क्या वो तरीके होते हैं जिससे हम एक ना पढ़ने वाले बच्चे को भी पढ़ाई की ओर लेकर आएं। और अगर बच्चे की रुचि है ही नहीं पढ़ाई में, तब भी ये हमारा काम है कि भाई इसको ये दर्जा तो पास करना ही है ना, ये क्लास तो पास करनी है ना। तो हमारे अंदर वो कला होनी चाहिए कि एक्टिविटीज़ के ज़रिए, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, स्किट्स के ज़रिए, दुनिया भर की एक्टिविटीज़ हैं उनके ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए हम कैसे बच्चे को लेकर आएँ, पढ़ाई तक लेकर आएँ और पढ़ाएँ उसको। ठीक है ना। तो हम कई चीज़ों का समावेश कर सकते हैं अपने शिक्षा के तरीक़ों में, और उन तरीक़ों से हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा वो पढ़े। फिर व्यवहार, हमारा व्यवहार बहुत ही सौम्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप और जो मेरे हम उम्र हैं वो इस बात को समझेंगे कि हमारे टाइम में और आज के टाइम में भी कुछ टीचर्स होते ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पता नहीं क्यों स्ट्रिक्ट होते हैं। वैसे भले ही वो बहुत अच्छे हों, नेचर में बहुत अच्छे हों, बच्चा अलग से जाके बात करे तो वो बहुत ही बढ़िया होंगे, लेकिन क्लास में जाके एक अलग ही उनका स्ट्रिक्टनेस होता है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी स्ट्रिक्ट टीचर हैं वो अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं। नहीं, आपके जाने के बाद बच्चा फिर वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसलिए टीचर को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि जब आप क्लासरूम में हैं तो बच्चा बिल्कुल अटेंटिव होकर आपको सुने, और जब आप एकदम बच्चे को रिलैक्स कर दें, अपना लेक्चर दे चुके हैं, तो बच्चा आपसे बहुत ही खुशी से हर सवाल पूछ सके जिसमें उसको डाउट है, या आपसे अपने मन की बात कह सके। अगर कोई उलझन है तो वो कह सके। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दीजिए। राइट, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम एज अ टीचर एक पर्सन नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, हम इतने सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बनाने वाला एकमात्र स्रोत हैं जिससे बच्चा प्रेरित हो सकता है, हताश हो सकता है, निराश हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है, उसको गाइडेंस हमसे मिल सकता है। ठीक है ना। इसलिए हमें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आने होंगे। एक लेक्चर में मैंने बताया भी था कि हम टीचर्स जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं उनमें मेजॉरिटी लोग इस दुनिया की तड़क भड़क, फैशन और शो ऑफ से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्टूडेंट हमें देख के बहुत कुछ सीख रहा है। उसको हमें ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं।